मैं कुछ भी नहीं इनको कह रहा, मुझे बात करने देंगे तो पूरी करूंगा ना। इस रविश को इनको खत्म करना पड़ेगा। ये इस वक्त पार्टी नहीं रही, ये इस वक्त 70 के 70 लोग कंप्रोमाइज हैं। इनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ खड़ा हो। और कहते किसको हैं जनाब स्पीकर, गौर करें जरा, मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, कहते सिर्फ पे हमलावर है, जजेस पे हमलावर है, फौज पे हमलावर है। और किस लिए हमलावर है और कौन शख्स हमलावर है, यहां से उठ के चले गए हैं जिनके दादा अब्बू ने 1958 में मार्शल की बुनियाद रखी, जिन्होंने वीगो डालो को मुतारफ करवाया, जिन्होंने फातिमा जना को गद्दार करार दिया। जब वो हमें उठकर जमहूरियत का सबक देते हैं जनाब स्पीकर, तो फिर हमारा खून खोलता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं है, आप ये जो बातें कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। क्या आपको याद है आज इनको कर्नल लियाकत भूल गए, आज इनको कर्नल लियाकत भूल गए जो यहां इस असेंबली में बैठा हुआ करता था। आज कौन से सफेद कपड़ों की बात करते हैं, कोई सफेद शलवार कमीज पहन के आ जाए तो आप कहते हैं कि जी वो सफेद कपड़ों वालों को पकड़ ले। मैंने पहने हुए थे 26वीं तरमीम में, मैंने सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी, इन्होंने पहनी हुई थी, आगा ने पहनी हुई थी। ये रविश खत्म करें। और ये रविश कहां से चली है जनाब स्पीकर, ये वो साजिश कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर गैर महसूस तौर पे हमलावर हो चुके हैं। उन्होंने बानी पीटीआई को और उन लोगों को खरीदा है। खरीद कर किया क्या है, वो हमलावर होकर ये क्या चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो 7वीं एटमी कुव्वत है और मुस्लिम पहली कुव्वत है, उसके इंस्टीट्यूशन को कमजोर करें। वो पार्लियामेंट की हद तक हो, वो जजेस की हद तक हो, किसी की हद तक हो, सबको ये रोंदना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखें, जिस साजिश का ये शिकार हुए हैं और होना जा रहे हैं कि एक एक बंदा जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है। ये कहते हैं ना हमें कि जी फलां लोगों को लेके आए, फलां लोगों को पकड़ा, फलां को जबरदस्ती किया। वो 14 साल की दोशीजा थी, कुछ 16 साल की दोशीजा थी, जिसको उंगली से पकड़ा तो लेके आ गए। हर बंदा जो है अपनी अपनी मर्जी से, जो इंडिपेंडेंट था, उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। और इस तरमीम में अपना, मैं कहता हूं उनको क्या कहते हैं आप, ये जितने सारे बैठे हुए हैं, जो सेनेट में बैठे हुए थे, जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए थे, ये सारे उसका हिस्सा है इस 26वीं तरमीम का। अभी इन्होंने पार्लिमानी पार्टी की कमेटी के अंदर अपने नाम दिए हैं। इसी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे मिलकर कहते हैं कि हमारी जान छुड़ा दें। हम एक एक करके जान छुड़ाएंगे ना, इकट्ठी सबकी जान छुड़ाएंगे तो कैसे ये मुल्क चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता एक एक कोई लेंगे, 2-2, 4-4, जो आता जाएगा हम उसको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। अपनी मर्जी से कोई उस पार्टी में जाना चाहता है वहां चला जाए, कोई एमक्यू में जाना चाहता है वहां चला जाए। और ये इख्तिताम हो चुका है, इनका किस्सा पारीना हो चुका है। और ये याद रखें जनाब स्पीकर, जितना ज्यादा कोई यहां बोलता है ना यहां, उतने ही उसके ताल्लुकात मेरे साथ भी हैं और अता तारण के साथ भी हैं। मैं कुछ भी नहीं इनको कह रहा, मुझे बात करने देंगे तो पूरी करूंगा ना। इस रविश को इनको खत्म करना पड़ेगा। ये इस वक्त पार्टी नहीं रही, ये इस वक्त 70 के 70 लोग कंप्रोमाइज हैं। इनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ खड़ा हो। और कहते किसको हैं जनाब स्पीकर, गौर करें जरा, मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, कहते सिर्फ पे हमलावर है, जजेस पे हमलावर है, फौज पे हमलावर है। और किस लिए हमलावर है और कौन शख्स हमलावर है, यहां से उठ के चले गए हैं जिनके दादा अब्बू ने 1958 में मार्शल की बुनियाद रखी, जिन्होंने वीगो डालो को मुतारफ करवाया, जिन्होंने फातिमा जना को गद्दार करार दिया। जब वो हमें उठकर जमहूरियत का सबक देते हैं जनाब स्पीकर, तो फिर हमारा खून खोलता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं है, आप ये जो बातें कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। क्या आपको याद है आज इनको कर्नल लियाकत भूल गए, आज इनको कर्नल लियाकत भूल गए जो यहां इस असेंबली में बैठा हुआ करता था। आज कौन से सफेद कपड़ों की बात करते हैं, कोई सफेद शलवार कमीज पहन के आ जाए तो आप कहते हैं कि जी वो सफेद कपड़ों वालों को पकड़ ले। मैंने पहने हुए थे 26वीं तरमीम में, मैंने सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी,
इन्होंने पहनी हुई थी, आगा ने पहनी हुई थी। ये रविश खत्म करें। और ये रविश कहां से चली है जनाब स्पीकर? ये वो साजिश कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर गैर महसूस तौर पे हमलावर हो चुके हैं। उन्होंने बानी पीटीआई को और उन लोगों को खरीदा है। खरीद कर किया क्या है? वो हमलावर होकर ये क्या चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो 7वीं एटमी कुव्वत है और मुस्लिम पहली कुव्वत है, उसके इंस्टीट्यूशन को कमजोर करें। वो पार्लियामेंट की हद तक हो, वो जजेस की हद तक हो, किसी की हद तक हो, सबको ये रोंदना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखें, जिस साजिश का ये शिकार हुए हैं और होना जा रहे हैं कि एक एक बंदा जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है। ये कहते हैं ना हमें कि जी फलां लोगों को लेके आए, फलां लोगों को पकड़ा, फलां को जबरदस्ती किया। वो 14 साल की दोशीज़ा थी, कुछ 16 साल की दोशीज़ा थी, जिसको उंगली से पकड़ा तो लेके आ गए। हर बंदा जो है अपनी अपनी मर्जी से, जो इंडिपेंडेंट था, उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। और इस तरमीम में अपना, मैं कहता हूं उनको क्या कहते हैं आप, ये जितने सारे बैठे हुए हैं, जो सेनेट में बैठे हुए थे, जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए थे, ये सारे उसका हिस्सा है इस 26वीं तरमीम का। अभी इन्होंने पार्लिमानी पार्टी की कमेटी के अंदर अपने नाम दिए हैं। इसी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे मिलकर कहते हैं कि हमारी जान छुड़ा दें। हम एक एक करके जान छुड़ाएंगे ना, इकट्ठी सबकी जान छुड़ाएंगे तो कैसे ये मुल्क चलेगा? आहिस्ता आहिस्ता एक एक कोई लेंगे, 2-2, 4-4, जो आता जाएगा हम उसको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। अपनी मर्जी से कोई पीएस पार्टी में जाना चाहता है वहां चला जाए, कोई एमक्यू में जाना चाहता है वहां चला जाए। और ये इख्तिताम हो चुका है, इनका किस्सा पारीना हो चुका है। और ये याद रखें जनाब स्पीकर, जितना ज्यादा कोई यहां बोलता है ना यहां, उतने ही उसके ताल्लुकात मेरे साथ भी हैं और अता तारण के साथ भी हैं और सफेद कपड़े वालों के साथ भी है, कपड़ों वालों के साथ भी है। चलिए आप बिजनेस ले लेते हैं। मैं वही बिजनेस की बात कर रहा हूं ना, ये बिजनेस की बात हो रही है। आपने देखिए ना, उमर अयूब साहब ने बोला, आपने जवाब दे दिया। ये नहीं जवाब नहीं आया ना। ये 26वीं तरमीम की बात हो रही है, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। और अभी आपको पता है कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हो रहा है, तो उसी की रोशनी में मैं, जो हमारा आइन कानून कहता है 007 जो है, उसके मुताबिक मेरा कहने से मुराद, फिर मैं 2-3 चीजें इनको समझाने के लिए और कुछ छोटे छोटे बच्चों को बताने के लिए, ये सिर्फ एक बात है जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, प्लीज, मैं आपका माइक नहीं बंद करना चाह रहा हूं, आप एक बात करके खत्म करें प्लीज। बस एक ही बात करता हूं। ऑक्सफोर्ड जो है अपना यूनिवर्सिटी की एक लंबी चार्जशीट आई है, उस चार्जशीट को लगा लें। ये सारी की सारी पार्टी डिस्क्वालीफाई होती है अपनी बानी पीटीआई के साथ। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यहां से हमारी असेंबली के अंदर से भी और सेनेट के अंदर से भी जो अच्छे अच्छे बच्चे पहले जिन्होंने जमहूरियत का किरदार अदा किया है, जमहूरी किरदार अदा किया है, बाकी भी अपना अपना नाम लिखा चुके हैं, 10-12 ने लिखाए हैं। जो बाकी रह गए हैं वो भी हमें लिखवा दें, ताकि उनके मुस्तकबिल का फैसला जो है जल्दी किया जा सके, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके। अब जो जितने जजेस थे, जितने इनके, शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, शुक्रिया। आगा रफील्ला साहब, नहीं ये बिजनेस लेना है हमने, प्लीज बिजनेस लेना है। आपको दोबारा मौका दे देंगे, बिजनेस हो जाए उसके बाद दोबारा ले ले। नहीं बस आप इसके बाद आपको दोबारा मौका देंगे, अब ये बिजनेस कर लें। माइक खोलें। आपका हमारा, आपको पता है, कोई 20-25 साल पुराना ताल्लुक। सर मैं 20 दफा गुजारिश किया, कभी आप मेरा भी कहना मान लेना। वाइंड अप करें प्लीज। तो आप देखें ना, उसका लिहाज कर लिया करें, 2 मिनट ज्यादा दे दिया करें। इनसे तो आप घर के बंदे नहीं डरते, आप इनसे डर रहे हैं। खुदा के लिए यकीन माने, मैंने बिजनेस करना है, डरने की इसमें क्या बात है? तो मैं भी बिजनेस ही कर रहा हूँ ना, 26वीं तरमीम पे बात कर रहा हूँ। नहीं, बिजनेस ये है जो आज का एजेंडा पे है, प्लीज।